कराची में NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन, तीर ने शेर को शिकार कर लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी कामयाब। कादिर मंदुखेल 16,156 वोट्स लेकर सबसे आगे। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट्स ले सके। दूसरे नंबर पर कलदम TLP के नजीर अहमद 11,125 वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब कराने पर बिलावल भुट्टो का हल्के के अवाम का शुक्रिया। कारकुनों ने मेहनत की थी, जीत का यकीन था। बल्दियाती इलेक्शन में भी कामयाब होंगे, सईद गनी का दावा। नासिर शाह ने नून लीग को PTI की शिकस्त का जश्न मिलकर मनाने की दावत दे दी। मरियम नवाज ने कराची में ज़िमनी इलेक्शन को इंतहाई मुतनाज़ा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नताइज रोकने की दरखास्त। चंद सौ वोट्स चोरी करने वाले जल्द कटहरे में होंगे। लीगी नायब सदर का ट्वीट। मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखा। यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ का बयान। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर नून लीग का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की कॉपियां फराहम नहीं की गई। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम, रात गए नताइज ताख़ीर से आने पर मोहम्मद जुबैर को शकूक व शुबहात। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निजाम को यरगमाल बनाया। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पुलिस के जरिए धांधली की गई, खुर्रम शेर जमान का इल्जाम। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज 2018 के इंतखाब का तसलसल है। आमिर खान का इल्जाम, इलेक्शन के हवाले से बहुत से संगीन सवालात पैदा हो गए। फैसल सब्जबारी का दावा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गया। 5,112 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद जून के मुकाबले में 57% से ज्यादा हो गई। इस संगीन सूरत हाल से निपटने में कामयाब रही। ऑक्सीजन की पैदावार से बिस्तरों में इजाफे तक इकदामात के बायस मुमकिन हुआ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर का ट्वीट। सिंध में इंटरसिटी और दूसरे सूबों से आने वाली ट्रांसपोर्ट पर आज से पाबंदी लगा दी गई। कराची में सुपर हाईवे बस टर्मिनल समेत शहर में बस अड्डे वीरानी के मनासिब पेश करने लगे। परदेसियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में कल और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शहरियों को आज अशिया जरूरिया खरीदने की हिदायत। हर किस्म का कारोबार और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, दूध, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। ईद पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों का ऐलान। 8 से 16 मई तक अवाम को घरों में रहने की हिदायत। चांद रात पर मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के बाजार नहीं लगेंगे। तिजारती मराकज़, दुकानें और सयाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। बैन सूबाई, बैनुल अज़ला और अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट का पहिया भी रुका रहेगा। अहमदाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक बंद हो गई। मुतादिद कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ गई। नर्सिंग स्टाफ ने सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन फराहम की। हंगरी ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात को मौसर करार दे दिया। वजीर खारजा पीटर की दफ्तर खारजा आमद सब्जाजात में पौधा लगाया। शाह महमूद कुरैशी से दो तरफा उमूर और ताल्लुकात पर गुफ्तगू। भारत में कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड इजाफे टूटने लगे। एक दिन में 3,86,000 नए केसेस सामने आ गए। 3,500 से ज्यादा हलाकतें। वैक्सीन की किल्लत पर सेंटर्स बंद होने लगे। मैयतों को आग लगाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी। पाक्स के दरख्तों को काट कर लकड़ियां इस्तेमाल होने लगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान रवाना। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और पैकेज का ऐलान करेंगे। रेफरेंस फाइल करना बशीर मेमन का काम नहीं था। काजी फाइज ईसा के खिलाफ कभी केस बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DG FIA के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत को मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें लहराकर सबको करप्ट कहते थे, आज वही इदारा कह रहा है PTI हुकूमत ने सबसे ज्यादा लूटमार की। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर से लेकर 27 रुपए तक महंगी करने की तजवीज। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी। कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला का इजलास आज तलब कर लिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में सेनेटर फैसल बावरा की दोहरी शहरियत का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्राइवेट वकील करने की मोहलत दे दी। समाअत 25 मई तक मुलतवी। पंजाब में 69% गंदम की कटाई हो चुकी। बारदाना की फराहमी से गंदम की खरीदारी तक बेहतरीन इंतजाम कर लिए। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। न्यू कराची में सबा सिनेमा चौरंगी के करीब खुले हुए गटर में गिरकर नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने गटर में से लाश निकाल ली। पेशावर में चावल, दालों और सब्जियों में रंगने वाले केमिकल्स की मिलावट का इंकशाफ। सबसे ज्यादा पेशावर और बन्नू में मिलावट अशिया फरोख्त की जाने लगी। कीमियाई रंग पेट की बीमारियां और कैंसर का सबब बनने लगा। मक्का के बाद मदीने में भी पहली बार खवातीन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की रहनुमाई करती दिखाई देने लगी। इजराइल में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद 44 हो गई। 103 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। बगैर किसी विकेट के 100 रन बना लिए। हसन अली और शाहीन चापरीदी की तबाहकुन बॉलिंग के सामने जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 176 रन पर ढेर। और मनी लॉन्ड्रिंग पर बनने वाली एक्शन मूवी रैट ऑफ मैन की नई झलकियां जारी।